हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 30 किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था ब्राजील में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वन्यजीव संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2007 में गाजा पट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण है? तो वर्ष 2007 से जो गाजा पर नियंत्रण है, हम लोग सुने होंगे बहुत बार, हमास का नियंत्रण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पीएम सूर्या घर योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था 2024 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है पेप्सिन, जो है पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती यानी इमिशन रिडक्शन के लक्ष्य लागू किए गए थे? ये किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एआई को सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा? तो ये जाना जाने लगा 1956 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पॉलीसाइथेमिया ये किससे संबंधित रोग है? ये रक्त से संबंधित रोग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा जो होती है, ये हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिलावट होने से होता है। यही पानी में घुलने के बाद HNO3 और H2SO4 बना देते हैं, जो अम्ल के रूप में नीचे हमारे धरती पे गिरते हैं। इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन एक अनाज नहीं है? तो देखिए, अनाज मक्का भी है, मरुआ भी है और ज्वार भी है। अरहर जो है ये एक पी है, ये पल्स है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक पोटाश युक्त उर्वरक है? तो ये ऑप्शन डी MOP पोटाश युक्त उर्वरक है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। देखिए, लिग्निन से नहीं, सुबेरिन से भी नहीं और सेलुलोज से भी नहीं। तो ये हो गया ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ये बसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट भी है और चूना पत्थर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? एक से अधिक करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस तारीख को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को, जब कोलकाता के टाउन हॉल में सभी लोग एकत्रित हुए, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है? तो देखिए, श्योक भी हिमालय से उत्पन्न होती है, जस्कर भी, लेकिन गोमल जो है हिंदू कुश पर्वत से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये अफगानिस्तान में है। असम हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सतपुरा पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है? तो सतपुरा पर्वतमाला के उत्तर में स्थित जो है, इसमें से कोई भी पहाड़ी उत्तर में स्थित नहीं है। अजंता और सतमाला जो है ये महाराष्ट्र में है, और महादेव शरण्या इसी का भाग है इधर की ओर। तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु के दौरान अत्यधिक ठंड निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? देखिए, महाद्वीपीय जलवायु के कारण भी होती है, हिमालय में बर्फबारी होने लगती है, इससे भी होती है, और कैस्पियन सागर के आसपास के इलाकों से आने वाली ठंडी हवा, कैस्पियन सी से जो है ठंडी हवा आती है, इससे भी अत्यधिक ठंड होने लगती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये स्थापना की गई थी दादोबा पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहती है पेरियार नदी। ये पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है जाके पश्चिम की ओर बह के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भंडारा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।